सियासत में आप अगर साथ हैं तो जरूरी नहीं कि आप एक दूसरे को दिल से मान ही रहे हो, चाह भी रहे हो। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात लीजिए। ये अब तक के लोकसभा चुनाव जो भी हुए हैं उनसे थोड़ा अलहदा है और अनोखा भी। यहाँ कौन किसके साथ कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है पता ही नहीं चल पा रहा है। वैसे भी इस बार दो गठबंधन ही हैं जिनके बीच में सीधी फाइट दिखाई पड़ रही है, एनडीए और इंडिया गठबंधन। लेकिन बिहार से जो खबरें आ रही उसमें तो गठबंधन के सहयोगी ही जैसे एक दूसरे को निपटाने की राजनीति और रणनीति पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर हम आपको बता रहे हैं बिहार में किस तरीके से चल रहा है अपने सहयोगियों को निपटाने का काम। और ये ऐसे समझिए कि जैसे सहयोगी एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो। वैसे देखा जाए तो जब से नीतीश कुमार और उनकी जदयू बिहार में इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए यानी बीजेपी के साथ आई है, उसी दिन से जदयू के नेताओं और भाजपा के नेताओं के बीच में ना तो पहले की तरह तालमेल दिखा और ना ही वो एक दूसरे को जिताते दिख रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि भाजपा बिहार में बड़ा भाई बनने के बाद कुर्सी पर भी बड़े भाई को ही बैठे देखना चाहती है। समझ रहे हैं ना आप। वहीं जदयू नीतीश कुमार बिहार में बड़े से छोटा भाई बनने के लिए तैयार नहीं है। और बिहार में असल लड़ाई यहीं से शुरू हुई, वजह भी यही है। और ये तब और गहरा गई जब भाजपा ने लोजपा रामविलास पासवान गुट को एनडीए में ज्यादा तरजीह देते हुए चिराग पासवान को फिर से हनुमान के रोल पर लाकर खड़ा कर दिया। वहीं नीतीश के दुलरुआ चिराग के चाचा पशुपति पारस को किनारे लगा दिया। अब बीच चुनाव खबर है कि भाजपा और जदयू के नेता एक दूसरे के भरोसे लड़ने और नैया पार करने की बात करने लगे हैं। नीतीश की पार्टी हल्ला बनवा रही है कि भाजपा की नैया नीतीश कुमार के भरोसे ही पार लगेगी, तो भाजपा फोकस बनाए हुए है कि बिहार में जदयू की नैया नरेंद्र मोदी पार लगाएंगे। खैर, बिहार में जो 2 चरणों में अब तक 9 सीटों पर मतदान हुआ है, पहले चरण में बीजेपी के 2 प्रत्याशी थे। वहीं एक प्रत्याशी लोजपा रामविलास पासवान गुट का और दूसरा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी थे। भाजपा का कहना कि उनके दोनों उम्मीदवारों को नीतीश का कोर वोट कोयरी कुर्मी नहीं मिला है। वहीं जमुई में मतदान के बाद इस बात की खूब चर्चा है, चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती को भी कोयरी कुर्मी वोट कम मिला है। वैसे भी देखा जाए तो बीते विधानसभा चुनाव के समय से ही नीतीश और चिराग के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। और चिराग मानते हैं कि चाचा भतीजे के बीच अलगाव की वजह नीतीश ही है। और ये सब क्यों है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बिहार में दूसरे चरण पर एनडीए की तरफ से सभी 5 सीटें जदयू की ही रही। अब चर्चा यह है कि जदयू नेता दबी जुबान से कहने लगे हैं कि यहां नीतीश के उम्मीदवारों को भाजपा और लोजपा का कोर वोट कम मिला या उनसे दूरी रहा। इस बात को बल उससे भी मिला कि इस चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक दिन सभा की। अब ये तो रही एनडीए में खींचतान की। अब अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो यहां भी कुछ मामला अलग नहीं है। यहां 2 मुख्य घटक राजद और कांग्रेस एक दूसरे का सहयोग करने के बजाय एक दूसरे को निपटाने में जैसे जुटे हुए हैं। राजद के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस उनके भरोसे चुनाव लड़ रही है, उसकी नैया उनके कारण ही पार लगेगी। वहीं कांग्रेस का दावा यह है कि राजद उनके भरोसे खड़ी। ये वैसे दिलचस्प है। और मुस्लिम वोट राजद के नहीं कांग्रेस के कारण उसकी ओर शिफ्ट हुए हैं और आगे भी होंगे। वहीं कुछ कांग्रेसी नेताओं का तो यहां भी तक कहना है कि अगर इस बार कांग्रेस अकेले लड़ जाती तो उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा होता। अब पूर्णिया सीट को ले लें, वैसे तो यहाँ राजद और जदयू के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। राजद की ओर से भीमा भारती चुनाव लड़ रही, जो इस वक्त तेजस्वी की सबसे करीबी हैं। हालांकि वो जदयू से आई हैं और नीतीश की भी करीबी रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा निर्दलीय पप्पू यादव की। और कहा यहां तक जा रहा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस का अंदर खाने पूरा समर्थन मिला हुआ है। वैसे पप्पू ने भी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने वीटो कर पप्पू का काम बिगाड़ दिया। लेकिन अब खबर यह है कि यहाँ मुस्लिम और यादव मतदाताओं ने पप्पू यादव का खुलकर साथ दिया है और कांग्रेस भी परोक्ष तौर पर पप्पू के साथ खड़ी थी। इसी तरह कटिहार में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर को लेकर भी खबर कुछ ऐसी है कि यहाँ आरजेडी ने तारिक अनवर का साथ नहीं दिया, जिससे उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहीं भागलपुर में अजीत शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको लेकर भी यही बात कही जा रही है। उन्हें यहाँ मुसलमानों का वोट तो मिला, लेकिन यादव मतदाताओं ने दूरी बना ली। वहीं तमाम दूसरी सीटों को लेकर भी इसी तरीके की खबरें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार में दोनों गठबंधन में अंदर खाने सब ठीक नहीं है, जिसका नतीजा क्या होगा पता 4 जून को लगेगा जब ईवीएम खुलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, किस
गठबंधन में किस सहयोगी ने एक दूसरे का ज्यादा काम लगाया, ये भी 4 जून को पता चलेगा। क्योंकि ये तो मानकर चलिए कि बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए के सारे गठबंधन के बीच में, उसमें हम भी ले लीजिए, उसमें चिराग पासवान की पार्टी भी ले लीजिए, और उसी तरीके से जो कांग्रेस और आरजेडी, इन दोनों के बीच में प्रत्याशियों को हराने का जो काम चल रहा है गठबंधन की तरफ से, वो कौन ज्यादा प्रभावी होता है, उस पर बिहार के नतीजे निर्भर होने वाले। वैसे तो एनडीए ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, वो कॉम्बिनेशन था। इस बार ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन ये जो भीतरघात है ना, भीतरघात जहां पर कम हुआ, आप मान कर चलिए वो बिहार की राजनीति में सिकंदर होने वाला है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बुलंद भारत टीवी के साथ में। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए आपके हिसाब से और ज्यादा बेहतर होकर, मुखर होकर आपके सामने आ सके। तो राजकिशोर हूं मैं, मुझे दीजिए इजाजत, और बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।